Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Challenge. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Yes. morning. Good morning. सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। यस 8 बजे से पहले मैंने ज्वाइन कर लिया। Good morning. Thank you so much. Good morning. यस सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। इंग्लिश क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीधा हम लीडर के पास चलते हैं। आज जो जयेश सर क्लास लीड करने वाले हैं हम उनको इनवाइट करते हैं। वेलकम जयेश सर, वेलकम, ओवर टू यू। अनम्यूट करो सर। जयेश, आपका फोन म्यूट है। ओके, थैंक यू अजय। यूट्यूब क्रिएशन बस जाता है, आप करोगे क्या अभी 1 मिनट में? यस, जो अपने को सब्सक्राइब करवाना है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू अजय। एंड इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक असाइनमेंट पहले मैं दे देता हूँ। लास्ट में तो पीपीटी है, उसमें लिखा है कि आप सभी का एक टास्क है और वो टास्क आपको वो दिया जा रहा है कि आप सभी को 10 लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करवानी है। जो होमवर्क है आज का, ये होमवर्क के साथ ये भी एक होमवर्क है। वो लास्ट में हम देखेंगे, पर मैं अभी टाइम है तो अभी से बता देता हूँ कि आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि 10 लोगों को आपको तो करनी है। आपके घर में जितने भी पार्टी मेंबर्स है उन सभी के फोन में से भी द इंग्लिश क्लब सूरत चैनल सब्सक्राइब करनी है। और इसके साथ साथ आपको एटलीस्ट मिनिमम 10 लोगों को सब्सक्राइब करानी है। क्यों ऐसा करना है वो भी हम आपको बताए, क्योंकि इंग्लिश क्लब लोगों को फ्री में इंग्लिश सिखा रही है। तो यहाँ बहुत सारा चार्जेस लगता है जूम का, जैसे एनुअली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फिर हर महीने जूम का पे करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है। वो अभी जो इंग्लिश क्लब के मेंबर्स, इंग्लिश क्लब के कोर टीम के मेंबर है, इसमें से कोई ना कोई लोग ये पे करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो नोबल वर्क हो रहा है वो नोबल वर्क पूरे इंडिया के में स्प्रेड हुए और सभी लोग छोटे से छोटे गांव तक पहुंचे, तो इसके लिए हमें और ज्यादा से ज्यादा ऐसी बैच लेनी पड़ेगी और इसके लिए और एक्सपेंस होगा। तो अगर हमें यूट्यूब में से थोड़ा सा भी रेवेन्यू जनरेट हुए तो वहां से भी हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है उसका थोड़ा हम वहां से यूटिलाइज कर पाए। इसलिए आपको सबको रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को एटलीस्ट मिनिमम 10 लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करवानी है। ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Welcome note. Okay, next. Intention to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention next. And to fulfill that intention, you should always keep in mind that why should I want to learn English? मुझे क्यों English सीखना है? Okay, next. Yeah, today's topic. And today we are going to learn future perfect tense. So far we have learned 3 simple tense, 3 continuous tense, and 2 perfect tense, and that is perfect present tense and perfect past tense. And today we are going to learn perfect future tense. તો આજે જે 12મો કાળ છે આપણે એ શીખીશું નવમો કાળ છે એ શીખીશું આપણે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ પરફેક્ટ આવે એટલે પૂર્ણકાળ, અને હંમેશા પરફેક્ટ આવે એટલે એક માઇન્ડમાં સૌથી પહેલા આવવું જોઈએ કે પરફેક્ટ એટલે ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હશે, અને ફ્યુચર છે એટલે ભવિષ્યમાં.
પરફેક્ટ એટલે ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હશે અને ફ્યુચર એટલે ભવિષ્યમાં. જો પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ હોય તો ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હશે અને પાસ્ટમાં. જો પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ છે તો ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હશે અને પ્રેઝન્ટમાં. મેં જમી લીધું છે તો જમવાની ક્રિયા પૂર્ણ અને છે આપણે પ્રેઝન્ટમાં કહીએ છીએ. મેં મહેમાન આવ્યા એ પહેલા મેં જમી લીધું હતું તો જમવાની ક્રિયા પૂર્ણ અને પાસ્ટમાં. અને સેમ એવું કરીએ કે આવતીકાલે 9 વાગ્યા સુધીમાં તો મેં જમી લીધું હશે. એ થઈ ગયો પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, કે 9 વાગ્યા સુધીમાં તો મેં જમી લીધું હશે. नेक्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट फ्यूचर टेंस. किसे कहाँ यूज करते हैं परफेक्ट फ्यूचर टेंस? तो एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड. एक्शन એટલે ક્રિયા and that will be completed, पूर्ण થઈ ચૂકી હશે, कंप्लीट हो चुकी होगी. कब कंप्लीट हो चुकी होगी? बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक टाइम में जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, तब हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और एक है एंड बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर. जैसे हमने पास्ट में बोला था कि पास्ट में 2 एक्शन है, उसमें जो पहले हो गई है वो एक्शन दिखाने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? परफेक्ट पास्ट टेंस. ऐसे ही फ्यूचर में 2 एक्शन है, उसमें जो पहली एक्शन है वो दिखाने के लिए कंप्लीट एक्शन हो गई है, वो दिखाने के लिए कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी. बिफोर स्पेसिफिक टाइम मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम के पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी. एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं कि कल 3 बजे से पहले या तो 3 बजे तक मैंने खाना खा लिया होगा. तो खाना खाने 3 बजे तक मैंने खाना खा लिया होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बजे से पहले या तो मैक्सिमम 3 बजे तक मेरी जो खाना खाने की एक्शन है वो कैसी होगी? कंप्लीट हो चुकी होगी. तो स्पेसिफिक टाइम यहाँ कौन सा बताया हमने? 3 बजे. तो यहाँ है डेफिनेशन में कि एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. तो कल फ्यूचर में 3 बजे और इससे पहले खाना खाने की एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट फ्यूचर टेंस. इसमें होगा चुका होगा, चुकी होगी, ऐसा हिंदी में आएगा कि काले 3 वाग्या पहला तो मैं जमी लीधुं हशे. काले 10 वाग्या पहला तो हमें मुंबई पहुंची गया हशुं. तो ये एक्शन कैसी होगी? कंप्लीट हो चुकी होगी. दूसरा एक और है बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर. એટલે ફ્યુચરમાં જ કોઈ એક એક્શન થાય છે, અનધર એટલે બીજી એક્શન. એની પહેલા કોઈ એક એક્શન પૂરી થાય છે ત્યારે પણ કયો ટેન્સ વપરાય? પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ. જેમ કે હું એમ કહું કે તમે આવો એ પહેલા મેં જમી લીધું હશે. આપણે પરફેક્ટ પાસ્ટમાં કહેતા હતા કે પપ્પા આવ્યા, મહેમાન આવ્યા એ પહેલા મેં જમી લીધું હતું. તો પહેલા જમવાની ક્રિયા થઈ હતી પાસ્ટમાં અને પછી મહેમાન આવવાની ક્રિયા. તો પહેલી થતી ક્રિયા માટે આપણે પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ યુઝ કરતા હતા. સેમ એવી જ રીતે કે ફ્યુચરમાં કે તમે આવશો, ફ્યુચરમાં તમે આવો એ પહેલા મેં જમી લીધું હશે. તો પહેલા ક્રિયા કઈ થઈ? જમવાની. અને પછી તમે આવ્યા તો પહેલી ક્રિયા બતાવવા માટે કઈ યુઝ થાય? પરફેક્ટ फ्यूचर टेंस. ओके, एक बार मैं ये आपको टाइमलाइन में दिखा दूं कि टाइमलाइन में कैसा बनेगा. वाइट. ओके, सो ये टाइमलाइन नहीं दिख रही होगी आपको. एक मिनट, फिर से एक बार मैं शेयर करता हूँ. यस, देखो ये टाइमलाइन है. इस टाइमलाइन पे यहाँ पर हम देते हैं पास्ट का टाइम है, ये टाइम है प्रेजेंट का टाइम है, और ये टाइम है फ्यूचर का. आप यहाँ ध्यान से अभी देखना सभी, क्योंकि अगर आपको अभी भी कहीं पे भी कुछ डाउट है परफेक्ट पास्ट टेंस में, परफेक्ट प्रेजेंट में, तो वो भी साथ साथ में आपका क्लियर हो जाएगा. हम टाइमलाइन पे सभी देखेंगे. ये हो गया पास्ट का. अभी ये है फ्यूचर का, सॉरी प्रेजेंट का, और ये टाइम है फ्यूचर का. 3 टाइम है यहाँ पे टाइमलाइन पे. ओके, अब हम देखते हैं कि कोई एक्शन है, वो एक्शन बिफोर दैट लेट मी सिलेक्ट दी पेंसिल ड्रॉ. ओके, यहाँ से कोई
नहीं, जस्ट अ सेकेंड। आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट द पेंसिल हियर। ओके, नॉट एन इशू। यहाँ से हम देख लेते हैं, कर्सर दिख रहा है ना अजय? इज इट विजिबल? कर्सर इज विजिबल? यस, बट आप वहाँ पे एनोनेशन ले लो ना, एनोनेशन में भी आता है। सॉरी, एनोनेशन, एनोनेशन भी ले लो, वहां से भी आ जाएगा। एनोनेशन हम्म, नहीं दिख रहा है मुझे। नो प्रॉब्लम। विड्रॉ, रिमोट, पॉज, चैट, स्टॉप वीडियो, मूट, टेक्स्ट, ड्रॉ, स्टैम्प, स्पॉट, इरेज, फॉन्ट। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो चलेगा। नहीं मुझे, हाँ आ गया। तो ये पास्ट है, पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ कंप्लीट हुई, यहाँ से दूसरी कोई एक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ कंप्लीट हुई। ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में रह के हम देखते हैं कि कल आप मेरे घर पे आओगे, तो आपको घर पे आने की एक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ कंप्लीट हुई होगी, ठीक है। इससे पहले मैं चला जाऊंगा। तो फ्यूचर में देखो दो एक्शन है। पहली एक्शन कौन सी है? पहली एक्शन है आप मेरे घर, मैं अगर बोलो आप मेरे घर पे आओ, इससे पहले मैं चला गया होगा। तो सबसे पहले चला जाने की एक्शन हुई, घर से निकलने की एक्शन हुई, तो ये फर्स्ट एक्शन हुई कि यहाँ से निकल के यहाँ कंप्लीट हो चुकी, और इसके बाद आप मेरे घर पे आए होगे। तो जो फर्स्ट एक्शन है ना, ये फर्स्ट एक्शन दिखाने के लिए परफेक्ट फ्यूचर टेंस यूज होता है। और यहाँ भी फर्स्ट एक्शन ये है कि मेहमान आए, इससे पहले मैंने खाना खा लिया था, तो यहाँ से खाना खाने की स्टार्ट किया, यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ मेहमान आया और यहाँ मेहमान आ गए। तो ये खाना खा चुका था, तो मेहमान आए, इससे पहले मैं खाना खा चुका था, परफेक्ट पास्ट टेंस। और आप मेरे घर पे आओगे, इससे पहले मैं निकल चुका होगा, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। टाइमलाइन पे देखा आपने ये कि फ्यूचर में कोई दो एक्शन है, तो उसमें जो सबसे पहले एक्शन होती है, वो एक्शन दिखाने के लिए हम परफेक्ट फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। क्लियर है सबको? ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। प्लीज शेयर द पीपीटी। एग्जांपल हम देखते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। व्रज, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है फ्यूचर टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव। जैसे पास्ट परफेक्ट में होता था हैड, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में था हैवेज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में होगा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ विल हैव ही यूज होगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो विल हैज नहीं यूज होगा। सभी के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सभी के साथ विल हैव ही यूज होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस टेंस में, परफेक्ट फ्यूचर टेंस इज यूज अलोंग विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो कैसे होता है? नेक्स्ट प्लीज हम देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यूज होता है कैसे, हम आगे एक स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी एग्जांपल में देखेंगे। इससे पहले सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं। सेंटेंस पैटर्न क्या है? तो वो सबकी सेम ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही डिफरेंस है। देखो परफेक्ट पास्ट टेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब सीज विल हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। परफेक्ट टेंस है तो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल नॉट हैव होगा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, विल हैव नॉट नहीं होगा। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंट्रोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड WH क्वेश्चन में अगर WH वर्ड हो जाएगा। तो ये जो परफेक्ट आगे हमने जो टेंस देखे, वही टेंस में जो सेंटेंस पैटर्न है, ऐसी सेंटेंस पैटर्न इसमें रहेगी। नेक्स्ट प्लीज, हम एग्जांपल देखते थोड़ा तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट। ओके, કાલે 9 વાગ્યા સુધીમાં અમે ગોવા પહોંચી ગયા હોઈશું। देखो
डेफिनेशन ने क्या बोला? इन फ्यूचर कोई स्पेसिफिक टाइम के पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, ऐसा दिखाने के लिए परफेक्ट फ्यूचर टेंस होगा। तो स्पेसिफिक टाइम दे दिया 9 बजे का, 9 बजे तक, काले 9 बजे तक हम गोवा पहुंच चुके होंगे। गोवा पहुंचने की एक्शन कैसी होगी? स्टार्ट हो चुकी होगी। ओके, सो कौन ये सेंटेंस को बोलेगा इंग्लिश में? या वाघेला उत्सव? उत्सव वाघेला? ओके, सतीश? We will have reached to Goa before 9 a.m. or p.m. ओके, अब यहाँ देखो बिफोर 9 વાગ્યા પહેલા એવું લખ્યું છે કે 9 વાગ્યા સુધીમાં લખ્યું છે? Right, Sudhima. तो बिफोर नहीं, अगर पहला लिखा है तो बिफोर आएगा, सुधीमा से तो बाय 9 o'clock होगा। Bye. नेक्स्ट प्लीज। We will have reached to Goa by 9 a.m. or p.m. 9 o'clock tomorrow. We don't know whether it will be AM or PM, so we directly says that we will have reached to Goa by 9 o'clock tomorrow. कल 9 बजे तक हम गोवा पहुंच चुके होंगे। હવે અમે यहाँ देखो we will have, ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये reach का थर्ड फॉर्म reach to गोवा, ये सब अदर वर्ड हो गए। नेक्स्ट प्लीज। તમે આવો એ પહેલા અમે જમી લીધું હશે। देखो यहाँ अगर फ्यूचर में दो एक्शन है, एक कौन सी है? તમે આવો मतलब તમારા આવવાની ક્રિયા છે, બીજું અમે જમી લીધું હશે। तो जो पहले कौन सी क्रिया हुई है? पहले आने की क्रिया हुई है, पहले खाना खाने की क्रिया हुई है? तो તમે આવો એ પહેલા અમે જમી લીધું હશે। તો પહેલા કઈ ક્રિયા થશે ફ્યુચરમાં? પહેલા થશે જમવાની અને પછી તમે આવશો। ક્લિયર? तो फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक एक्शन से पहले कोई एक एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी है, जमी लीधું હશે मतलब જમવાનું બાકી હશે કે પૂરું થઈ ગયું હશે? જમવાનું પૂરું થઈ ગયું હશે। એટલે તમે આવો એ પહેલા જમવાની ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હશે અને ફ્યુચરમાં the action that will be completed in future before another action, so we will call it is it sentence comes in perfect future tense। તો હવે બીજું એ યાદ રાખવાનું કે જે લાસ્ટમાં હોય ને આપણે આગળથી બનાવવાની શરૂઆત કરશું। બે અહીંયા છે કે તમે આવો, એક એક ક્રિયા છે અને એક છે અમે જમી લીધું હશે। તો અહીંયા અમે જમી લીધું છે ને ત્યાંથી શરૂઆત કરવાની। અને બીજું આપણે લાસ્ટમાં કીધું હતું કે ફ્યુચર પરફેક્ટ ટેન્સ હંમેશા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સાથે યુઝ થાય છે। તો જે આ બીજું સેન્ટેન્સ છે ને એને હંમેશા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં બનાવવાનું। ઓલવેઝ જ્યારે ફ્યુચરમાં બે એક્શન છે, એક એક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ચૂકી છે, તો એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલી એક્શન, પહેલા થયેલી એક્શન આપણે પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સમાં બનાવશું અને એની સાથે જે બીજી એક્શન છે એ હંમેશા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આવશે। આ નિયમ છે, આપણે યાદ રાખી લેવાનું। બીજી એક્શન છે હંમેશા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં। જેવી પાસ્ટમાં બે એક્શન હોય તો પહેલી થયેલી એક્શન આપણે પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ અને બીજી એક્શનને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં આપણે બોલતા હતા। એવી જ રીતે ફ્યુચરમાં જે બે એક્શન છે તો પહેલી પૂર્ણ થઈ ચૂકેલી એક્શનમાં પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ અને બીજી એક્શનમાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ વપરાય છે। ઓકે, સો who would like to tell this sentence? Janvi? Yes, sir. Yes. We will have eaten before you come. અમે જમી લીધું હશે, we will have eaten એ પહેલા, before you come perfect next, તમે આવો એ પહેલા અમે જમી લીધું હશે। Yes, very good. Next. We will have eaten before you come. Always last થી શરૂઆત કરવાની। બે એક્શન છે ને તો જે છેલ્લે હોય ને ત્યાંથી બનાવવાની શરૂઆત કરવાની। We will have eaten before you come. Next please. આવતા સોમવાર પહેલા રમેશે નવી જોબ ચાલુ કરી દીધી હશે। Yes, અરવિંદ। अरविंद जिंजाला। यस यस सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि सर आपने बताया कि उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा, ठीक है सर। यस। तो सर उसमें आपने पहले में बताया कि वी विल हैव ईटन बिफोर यू कम्स आएगा ना सर? यू साथे कम्स होगा। कम्स कब होगा? सिंपल में होगा ना सर? सिंपल में
सिंपल में एस या ईएस लगेगा, पर किसके पीछे एस या ईएस लगेगा, कौन ये बताएगा अभी, वो मुझे बताओ। यस गोपी, अब बताओ एस या ईएस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, पर कब लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ई शी इट होते हैं, तभी कोई एक ही की बात करते हैं तभी लगता है। ओके ओके अरविंद क्लियर हो गया? अरविंद कब लगेगा? I got जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है या तो कोई सिंगुलर नाम है। यहाँ यू की जगह पे अगर मैंने लिखा होगा कि अरविंद, मतलब कोई भी नाम ले लो, एक्स वाई जेड, चलो राज ले लेते हैं, कि राज आवे पहला हमें जमी लीधु हशे, राज आए इससे पहले हमने खाना खा चुका होगा, ऐसा मैं ले लेता हूँ। I तो got यहाँ होगा वी विल हैव ईटन बिफोर राज कम्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर या तो सिंगुलर नेम है इसलिए कम के पीछे एस लगेगा, तो राज कम्स हो जाएगा। yes sir yes sir yes sir. ओके, सो नाउ ये सेंटेंस कैसे होगा अरविंद? अच्छा આવતા સોમવાર પહેલા રમેશે નવી જોબ ચાલુ કરી દીધી હશે। આવતા સોમવાર પહેલા રમેશે નવી જોબ ચાલુ કરી દીધી હશે રમેશે પહેલા જોબ ચાલુ કરી દીધી હશે ઓકે Ramesh will have started new job before next Monday. વેરી ગુડ, રમેશ will have started, yes yes, રમેશ will have started a new job before next Monday, આવતા સોમવાર પહેલા નવી જોબ સ્ટાર્ટ कर चुका होगा। तो अगर कोई अगर ऐसा बोल रहा है कोई कि रमेश विल हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब बिफोर नेक्स्ट मंडे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, कि भाई रमेश ने न्यू जॉब स्टार्ट कर चुका होगा नेक्स्ट मंडे से पहले। ओके नेक्स्ट, राम मारा घरे आवे पहला हूँ जतो रहियो होइश। देखो राम एक एक्शन है मेरे घर पे आने की, दूसरी एक्शन है मैं चला गया होगा, मैं हूँ जतो रहियो होइश। तो पहली एक्शन कौन सी होगी? हूँ जतो रहियो होइश, ये पहली एक्शन होगी, फिर राम मेरे घर पे आएगा। तो फ्यूचर में दो एक्शन है, पहली एक्शन दिखाने के लिए परफेक्ट फ्यूचर, दूसरी एक्शन है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट। या दक्षा पटेल? Yes, sir. यस રામ दक्षा। મારા ઘરે આવે એ પહેલા હું જતો રહ્યો છું. I will have gone before Ram come at my home. Ram comes at my home. I will have gone before Ram comes at my home. ઓકે પરફેક્ટ। પર देखो यहाँ के છોડીને જવું એવું બતાવવું હોય ને ત્યારે એના માટે વર્બ છે લીવ, ગો એટલે જવું, પણ હું જતો રહ્યો હશે मतलब ઘરેથી જતો રહ્યો હશે, આ સેન્ટેન્સ નો मतलब घर छोड़ी દીધું હશે, तो उसके लिए आप लीव है वर्ब, Leave का वो भी left यूज कर होगा. सकते हो, तो लीव का लेफ्ट भी यूज कर सकते हो यहाँ। नेक्स्ट प्लीज, तो राम विल हैव लेफ्ट बिफोर Ram will have left, sorry, I will have left before Ram comes to my home. Next, जुलाई 2023 पहला हमें नव घर खरीदी लीधु हशे। देखो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, कभी कभी हम ये टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट फ्यूचर टेंस में कन्वर्जेशन में यूज होता है, और ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं, दिन में बहुत बार बोलते हैं कि अब कल हम ये कर चुके होंगे, हम यहाँ पहुंच चुके होंगे, हम ये खरीद चुके होंगे। तो अब से आपको ये याद करना है, कोरिलेट करना है, कि गुजराती अगर बोलते हो तो भी आपको, या हिंदी बोलते हो तो भी आपको कोरिलेट करना है कि कौन से टेंस का है। अगर आपको टेंस समझ में आ जाएगा तो आप आराम से उसको इंग्लिश में फिर बना सकोगे। तो आपको गुजराती अगर बोलते हो तो भी कोरिलेट करते जाना है कि कौन से टेंस में। अगर आप ऐसे बोलो जुलाई 2023 तक मैंने नया घर पर परचेस कर चुका होगा, तो आपको याद रखना है, या सहिष्ठा बानू? We will have got a new home before July 2023. Yes, perfect, very good. We will have bought a new home before July 23. Next, we will have bought a new home before July 2023. समझ आ रहा है सभी को परफेक्ट फ्यूचर टेंस? देखो सिंपल, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल आगे देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस और परफेक्ट फ्यूचर टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं कि
मैं गोवा जाऊंगा सिर्फ, तो इसमें कोई एक्शन कंप्लीट हुई है? सिर्फ मैं बोलता हूँ मैं गोवा जाऊंगा, तो आई विल गो टू गोवा, वो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। पर ये कोई स्पेसिफिक टाइम या तो कोई एक्शन से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, ऐसा दिखाने के लिए परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट फ्यूचर। नेक्स्ट, પોલીસ આવે એ પહેલા ચોર ભાગી ગયો હશે। देखो हमने परफेक्ट पास्ट में भी देखा था कि पुलिस आवे ए पहला चोर भागी गयो हतो, तब हमने क्या बोला था? हतो। अब यहाँ बोले भागी गयो हशे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पास्ट में हमने देखा था पुलिस आवे पहला चोर भागी गयो हतो। सो अभी कोई नए चेहरे को पूछते हैं हम। लेट मी चेक इट आउट। हरेश भाई परमार। यस हरेश भाई। हरेश भाई वी कैन नॉट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, चैट में लिखिए बिकॉज नॉट एबल टू लिसन योर वॉइस। हरेश भाई, हरेश भाई आप कुछ मत करिए। यस यस हरेश भाई। हेलो यस हेलो यस हरेश भाई बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर આવે છે यस यस नाउ इट्स लाउड एंड क्लियर। અમે એ પહેલા ચોર ભાગી ગયો હતો વી વેલ सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करना है। कोई भी फ्यूचर में दो एक्शन है, जो लास्ट वाली मतलब सेंटेंस में लास्ट में वहां से स्टार्ट करना है। સર અત્યારે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું ओके Hello. कहाँ कंफ्यूज हो गए आप? अब देखो सभी के लिए, अब पूछो आपको तो- जब ऐसा लगे, यस यस हम वही क्लियर करते हैं, वही क्लियर करते हैं। आपको लगे मुझे कंफ्यूज हो गया, पता नहीं चलता है, तो आप वो पहले देखो। यहाँ पुलिस आवे पहला चोर भागी गयो हशे, इसमें टाइम कौन से टाइम की बात हो रही है? पास्ट टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है? પૂર્ણ ફ્યુચર ફ્યુચર પરફેક્ટ ટેન્સ આપણે ભાગી ગયો ઓકે છે એને મૂકી ગયો છું અને તમે વાક્ય નથી બનાવી શકતો એ ओके ओके, तो सबसे पहले सेंटेंस आपको पता है सिंपल परफेक्ट फ्यूचर टेंस है, तो इसमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। શું કરવું પડશે सब्जेक्ट, सॉरी વિલ વિલ હેવ કારણ અત્યારે જે કોઈ છે નહીં આમાં सब्जेक्ट છે આમાં કઈ? ચોર તો ચોર ને શું સબ્જેક્ટ કહેવાય મેકો સર સૌથી પહેલા thief, thief, ચોર THIEF, thief એટલે ચોર। હા ત્રીપ ત્રીપ thief હેવ thief thief will પછી have thief will ગયો have હશે gone ભાગી જવું, રન અવે, એને કહેવાય ભાગી જવું એટલે રન અવે। run એનું before થર્ડ ફોર્મ પણ રન અવે જ થશે, સેકન્ડ ફોર્મ રેન અવે, થર્ડ ફોર્મ રન અવે। ઓકે, thief will have run away before police comes police come। ओके नेक्स्ट प्लीज। देखो आप अगर ध्यान से बनाओ तो आप बना सकते हो, आपने ही बनाया। अब यहाँ पुलिस है ना, वो आपको यहाँ मैंने सिंगुलर में लिया इसलिए कम्स यूज किया, पर आप एज अ कम भी लिख सकते हो, क्योंकि मालूम नहीं है पुलिस में अगर चाहे एक बंदा आया तो सिंगुलर हो गया, अगर एक से ज्यादा आया तो प्लूरल हो गया, तो सिर्फ कम ही यूज कर सकते हो। तो इसमें कम्स यूज करो, कम्स यूज करो, बोथ आर करेक्ट। क्योंकि अगर आपको पता है कि एक ही बंदा है तो आप कम यूज करोगे, अगर पता ही नहीं है एक आने वाला है, या पुलिस में बोलो तो एक भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी आ सकता है, तो एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए एस के एस नहीं लगेगा। तो हमें अगर नहीं पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, पर वो रूल्स याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाम है तो वर्ब के पीछे एस या एस लगेगा। नेक्स्ट प्लीज।
પોલીસ આવે એ પહેલા ચોર ભાગી ગયો હતો. देखो ये लास्ट ये सेंटेंस अभी आ गया. पुलिस आवे ए पहला चोर भागी गयो હતો. अब देखो ये डिफरेंस अब आपको क्लियर हो रहा है ये डिफरेंस दोनों में क्या है. पुलिस आवे पहला चोर भागी गयो हશે. હશે ને पुलिस હતો. आवे पहला चोर भागी गयो હતો. यस, तो अभी इसे हमें इंग्लिश में बोलना है. तो यार दिनेश भाई कैसे बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस. यस, तो कैसे बोलेंगे इसको? The thief was Thief was run away run before away before police came. comes. એટલે simple present tense. Simple present tense દિનેશ ભાઈ. नहीं, past Past भूतकाल simple. નું है. ओके, तो कैम्स नहीं सिर्फ कैम. ओके. ओके, अब आपका थोड़ा छोटा सा करेक्शन है. परफेक्ट पास्ट टेंस में was were नहीं यूज होगा, had यूज होगा. हेल्पिंग वर्ब जैसे हम यहाँ will have, नेक्स्ट जैसे हम यहाँ will have यूज करते हैं ना, ऐसे इसमें had यूज होगा, had. तो thief had run away before police Okay, okay. came. यहाँ देखो ये सेकंड फॉर्म हो गया कम का came. यहाँ सिंपल प्रेजेंट में होता है तो comes हो गया और यहाँ came हो गया. तो ये डिफरेंस है परफेक्ट पास्ट टेंस और ये हो गया परफेक्ट फ्यूचर टेंस. फर्स्ट वन. नेक्स्ट प्लीज. પોલીસ ના આવ્યા પહેલા ચોર ભાગી ગયો નહીં હોય. देखो एक नेगेटिव देख लेते हैं. पुलिस ना આવ્યા पहला चोर भागी गयो नहीं होय. तो यहाँ भी कौन सी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है. सो सोनल सांगाणी, सोनल हाँ यस सर. किसी का माइक अनम्यूट है, इसे प्लीज म्यूट कर दीजिए. यस सोनल. वी वेल वी वेल. वी विल. ओके, हाँ वी विल द thief. वी विल द thief. हाँ वी विल द thief. देखो सबसे पहला गुजराती में जो सेंटेंस लिखा है उसमें लास्ट सेंटेंस से हमें शुरुआत करनी है इंग्लिश में. तो दो चोर लास्ट भागी वाले गयो नहीं पार्ट से तो भागी गयो नहीं होय. होय. हाँ द thief thief will have not. will have, वो सेंटेंस पैटर्न में मिस्टेक है. हमने will have not यूज किया था पर will not, will के बाद not होगा फिर have होगा. दोनों के will have के बीच में not यूज आएगा. तो will have not नहीं होगा, will not have होगा. The thief will not have. Run देखो away सभी के लिए ये before. सभी के लिए एक मिनट. हम सेंटेंस पैटर्न तो विल हैव लिख हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. तो हम जहां पे भी हमें नेगेटिव यूज करना है तब हम जो हेल्पिंग वर्ब है इससे पीछे नोट लगाते हैं. यहाँ विल हैव है तो विल हैव के पीछे नोट नहीं यूज होगा, दोनों के बीच में होगा. विल नॉट हैव होगा, वो याद रखना आपको. पुलिस विल नॉट हैव, इसके बाद Run away the police Okay. came. पुलिस thief will not have run away. इसके बाद Before before police came. police came. हाँ ओके, छोटा सा करेक्शन है. आपने बहुत सही प्रयत्न किया है. देखो यहाँ नेक्स्ट प्लीज. ये हमने पहले बताया था कि परफेक्ट फ्यूचर टेंस है, इसके साथ जो दूसरी एक्शन है वो कौन से टेंस में होगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने पास्ट में बना दिया. पुलिस कम्स होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो जो ये पुलिस है इसके पीछे एस या एस लगेगा. अगर नहीं लगाना है तो पुलिस कम होगा. केम तो परफेक्ट पास्ट है तो दूसरा सिंपल पास्ट में बनेगा. ये परफेक्ट फ्यूचर का है तो इसमें सिंपल फ्यूचर ही रहेगा ना, तो केम नहीं होगा, कम होगा. अब देखो इसका ही हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाते हैं. શું પોલીસ આવે પહેલા ચોર ભાગી ગયો હશે? यहाँ लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना रह गया है, करेक्शन है. इंट्रोगेटिव मार्क होगा लास्ट में. શું પોલીસ આવે પહેલા ચોર ભાગી ગયો હશે?
तो अब ये सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? पारुल दुधात, पारुल दुधात। हाँ सर। यस, कैसे बोलोगे इस सेंटेंस को? શું માટે શું લાગશે ઈ તો સેન્ટેન્સ પેટર્ન મેં નહોતી બરાબર જોઈ. याद करो, हम अभी इतने टेंस पढ़ चुके हैं। अगर आपको ખાલી એક જ कैसे, देखो कोई भी टेंस है, अगर हाँ या ना में जवाब मिलता है, हाँ इसका हाँ या ना में जवाब मिलेगा आपको। अगर मैं पूछूं शू पुलिस आवे पहला चोर भागी गयो हशे, तो आप हाँ हाँ या ना बता सकते हो। तो इसके हाँ लिए कोई भी बता टेंस दो. है जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमें उठा के आगे रख देना है। हाँ वी हम विल ज्यादातर हैव. देखो, एक मिनट, हम ज्यादातर गुजराती बोलते हैं ना, उसमें शू ऐसे नहीं यूज करते, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर मुझे ऐसा पूछना है, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, तो एक्चुअल में ऐसा क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, ऐसे पूछना चाहिए। पर हम ज्यादातर सिंपल ही बोल देते हैं, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। पर हमारा टोन ऐसा है कि सामने वाला समझ जाता है कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, तो डायरेक्ट वो बता देगा हाँ आ रहा है, या तो नहीं नहीं आ रहा है। तो अभी ये इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हम गुजराती में ज्यादातर आगे शू नहीं लगाते। अगर हमें किसी को कुछ पूछना है, तो सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं ऐसे पूछ लेते हैं। अगर मैं बोलूं मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। पर जब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो हमें इंट्रोगेटिव बोलना पड़ेगा ये। तो सेम यहाँ ऐसा है। अगर आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है, तो थोड़ी देर आप शू निकाल दो। आपको वो पता है कि अगर शू से ऐसे पूछना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब है वो उठा के आगे रख देना है। तो आप पहले सेंटेंस बना दो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर क्या करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब है वो उठा के आगे रख देना है, तो वो सेंटेंस हो जाएगा। यस, गो अहेड। will have thief away go ओके, विल हैव थीफ अवे गो before the police come. बिफोर द पुलिस कैम। ओके, देखो आपको बता दो, थोड़ा करेक्शन है। सिर्फ विल हैव पूरा आगे नहीं जाएगा यहाँ। ये छोटा छोटा जो है ना, वो सब आपको याद रखना है, सब टेंस के हिसाब से। हाँ जैसे हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसके साथ दूसरा होगा वो सिंपल प्रेजेंट, वो याद रखना है। फिर विल नेगेटिव है, तो विल हैव के बीच में नॉट यूज होगा, विल हैव नॉट नहीं होगा, विल नॉट हैव होगा। और यहाँ भी सिर्फ विल ही आगे जाएगा, हाँ विल thief हैव પછી पूरा ને नहीं आगे પછી होगा। या तो विल के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, थीफ, तो thief विल थीफ, फिर हैव, फिर have थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो रन, रन run अवे up मतलब भागी जाऊ, એનું થર્ડ ફોર્મ રન અવે। તો વિલ થીફ હેવ રન અવે। શું हाँ ચોર हाँ ભાગી ગયો હતો? ક્યારે? हाँ ने બિફોર ધ પોલીસ કમ્સ। પોલીસ આવે એ પહેલા શું ચોર ભાગી ગયો હતો? રાઈટ રાઈટ આવડી રાઈટ, ગયો હવે તો. ઓકે, થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ કાલે 7:50 AM સુધીમાં ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો હશે। કાલે 7:50 AM સુધીમાં ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો હશે। સંજય ગજેરા, यस यस संजय भाई। Yes. यस संजय भाई। Class, yes, class will have class class will class will have completed uh, before 7:50 a.m. yesterday. यस्टरडे होगा। Tomorrow. Sorry. ओके, अब बिफोर 7:50 AM, 7:50 AM पहला, ऐसा लिखा है यहाँ? No. क्या लिखा है? 7:50 AM तक, सुधीमा। तो इसके लिए बाय यूज होगा। अगर आपको बोलना है 7:50 सुधीमा, तो बाय 7:50 AM। अगर बिफोर पहले ऐसा है, तो बिफोर यूज करेंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट। The class will have
completed by 7:50 am tomorrow. By the way सेंटेंस है ना वो पैसिव वॉइस का है, तो ये हम आगे और देखेंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। द क्लास विल हैव बीन कंप्लीटेड ऐसा होगा यहाँ पर, वो हम पैसिव देखेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। पैसिव वॉइस हम जब पढ़ेंगे तब। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्लास की कंप्लीट होने की एक्शन फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम के पहले कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए परफेक्ट फ्यूचर में है ये। नेक्स्ट, 2024 સુધીમાં નિશાએ પીએચડી કરી લીધું હશે। पीएचडी કરી લીધું। पीएचडी मतलब क्या? पीएचडी क्या है, किसको मालूम है? यश यश यशुदा, क्या नाम लिखा है? यशुद भाई, यस यशुद भाई, यशुद भाई, यस डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी કરી લીધું હશે मतलब બની ગયા હશે, ડોક્ટર ઓફ ફિલોસોફી બની ગયા હશે। ક્લિયર? 2024 સુધીમાં નિશાએ પીએચડી કરી લીધું હશે मतलब ये डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बनी गया हશે। ओके, जो लोग डॉक्टर नहीं है, सभी के लिए नॉलेज के लिए, मतलब डॉक्टर हम किसे बोलते हैं? हम जाते हैं दवाखाने में, वो हमें दवाई देते हैं, या तो BHMS, BAMS, MBBS या इससे ऊपर MD कुछ भी हो सकता है, उसे हम डॉक्टर कहते हैं। एक और होता है जो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं पर डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, अपने सब्जेक्ट में उसने कुछ पीएचडी किया है, ये कुछ पेपर प्रेजेंटेशन किया है, यूनिवर्सिटी में रखा है, वहां से उन लोगों उनको पीएचडी की डिग्री देते हैं, फिर अपने नाम के आगे वो डॉक्टर लिख सकते हैं। तो ये है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी। पीएचडी કરી લીધું मतलब पीएचडी બની ગયા હશે। तो निशाए 2024 સુધીમાં पीएचडी કરી લીધું હશે। अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलोगे आप ये? रिद्धि, नकुम? Yes. Nisha will have done PhD by 2024. ओके, अभी देखो इसीलिए मैंने पहले बोला था, आप बोल सकते हो ऐसा भी, पर आपको मोर अगर स्पेसिफिक बोलना है तो पीएचडी કરી લીધું मतलब पीएचडी થઈ ગયા છે। થવું એના માટે हम કયો વર્બ यूज करिए? हमने हेल्पिंग वर्ब 3 फैमिली देखा था, कुछ होना, बनना या थऊ, इसके लिए बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। बी, इसका मतलब बी होता है, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, निशा विल हैव बीन पीएचडी बाय 2024। उसने पीएचडी કરી લીધું હશે मतलब वो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बन चुकी होगी। निशा 2024 तक डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बन चुकी होगी, पीएचडी कर लिया होगा। नेक्स्ट, કાલે અત્યારે તમે શું જમી લીધું હશે? કાલે અત્યારે તમે શું, देखो इंट्रोगेटिव है, કાલે અત્યારે તમે શું જમી લીધું હશે? फ्यूचर में काले અત્યારે मतलब बिफोर स्पेसिफिक टाइम दिया है, स्पेसिफिक टाइम के पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो आपने इसी टाइम पे क्या खाना खा चुके होगे? इसे पूछे कविता जोरावरिया। यस कविता, What will શું? eaten have you at this time? What will Eaten eaten have you at this time? ओके, तो अब आप सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से बनाइए। सबसे पहले WH क्वेश्चन शू माटे व्हाट, ओके। इसके बाद Will. व्हाट के बाद विल, फिर सब्जेक्ट होगा, Will फिर you? क्या होगा? सब्जेक्ट। What what will will you eaten what at this will time? you what will you eaten, पर आप हैव तो बीच में रह गया। what will you have eaten At this time. at this time tomorrow? Very good. नेक्स्ट प्लीज, what will you have eaten at this time tomorrow? कल इसी टाइम पर आप क्या खा चुके होगे? नेक्स्ट, 11 વાગ્યા સુધીમાં રાજે તેનું ઇન્ટરવ્યુ આપી દીધું હશે। 11 વાગ્યા સુધીમાં તો રાજે એનું ઇન્ટરવ્યુ
आप ही दीधु हशे, मतलब इंटरव्यू जो देने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा। और फ्यूचर की बात है, स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि 11 बजे से पहले ये एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। 11 વાગ્યા સુધીમાં, मतलब મેક્સિમમ 11 વાગ્યા સુધીમાં તો કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હશે એક્શન. કઈ એક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હશે? ઇન્ટરવ્યુ આપવાની. યા રજનીકાંત? Okay, thank you, sir. Raj will have given her interview by 11 o'clock. ओके, यहाँ देखो छोटा सा करेक्शन है आप में। इंटरव्यू आपू मतलब गिव जो वर्ब है वो कब हम यूज करेंगे? अगर कुछ चीज है वो हमें किसी को देनी है ऐसे, तब यूज करें। तो अब इंटरव्यू में कोई चीज आप दे रहे हो आप कुछ? No, sir. तो गिवन नहीं होगा ये, यहाँ इसका एक स्पेसिफिक वर्ब है। जब इंटरव्यू देते हैं उसे बहुत वर्ब हम यूज करते हैं, पर आप फेस, FACE, फेस मतलब सामना करना, तो इंटरव्यू आपू तो वो यूज करोगे आप। राज विल हैव फेस, फेस का थर्ड फॉर्म फेस्ट, ईडी लगेगा। राज विल हैव फेस, फिर आप बोले हर इंटरव्यू, तो राज के साथ हर यूज होगा। रजनीकांत? हिज होगा, यस। तो राज विल हैव फेस हिज इंटरव्यू, राज अपना इंटरव्यू फेस कर चुका होगा। कब कर चुका होगा? 11 बजे तक। तो बाय 11 o'clock राज 11 बजे तक अपना इंटरव्यू फेस कर चुका होगा। अब देखो राज इंटरव्यू आपसे, तो राज विल फेस इंटरव्यू, सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस। राज इंटरव्यू आपसे, राज विल फेस इंटरव्यू। पर राज इंटरव्यू दे चुका होगा, तब एक्शन कंप्लीट हुई ना। और फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट है तो परफेक्ट फ्यूचर, कि राज विल हैव फेस हिज इंटरव्यू। नेक्स्ट प्लीज। Raj will have face his interview by 11 o'clock. Okay, next. होमवर्क, ये होमवर्क में सेंटेंस है, ध्यान से देखना, इसमें कोई भी टेंस का हो सकता है, तो आपको ध्यान से सब देख के लिखना है। और आपको गूगल में डायरेक्ट जाके ट्रांसलेट करके नहीं लिखना है। आप अगर गूगल में जाके ट्रांसलेट करके लिख दोगे, पर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका होमवर्क भी मार्क हो जाएगा, पर आपको कुछ फर्क पड़ेगा इससे? अगर आपको वाकई में सीखना है तो आप अपना एफर्ट दीजिए। वो अगर गलत है, सही है, कुछ भी हो सकता है, पर अपना एफर्ट दीजिए आप, तो आपको और क्लियर होगा। और कुछ डाउट है तो भी आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। आज एक और होमवर्क है, जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले ये अजय कितने बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा? आज का वीडियो 9:30 to 9:45 anyhow. ओके, तो 10 बजे तक ले लो। 10 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, 10 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अपलोड हो चुका होगा। तो आज का लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, वो आपको यूट्यूब में देखना है। सभी को ये होमवर्क है आज का, एक बार आपको देखना है फिर से पूरा वीडियो लेक्चर, आपका रिवीजन के लिए। और दूसरा आपका एक होमवर्क और है कि सब्सक्राइब अवर चैनल द इंग्लिश क्लब सूरत एंड आस्क एटलीस्ट 10 पीपल टू सब्सक्राइब इट। आपको मिनिमम 10 लोगों को ये सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, या तो सब्सक्राइब करवानी है। आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, किसी को भी। तो ये भी आज का आपका होमवर्क है। ये दोनों होमवर्क और साथ में दिए गए सेंटेंस, वो दोनों होमवर्क कंप्लीट करोगे तब जाके आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ माना जाएगा कल। ठीक है? ओके, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो यस फास्ट। यस सतीश राणा। હા સર, ગઈકાલે જે એક હોમવર્ક ની કી આપી હતી ને એમાં એક ક્વેશ્ચન હતો, એના રિલેટેડ હતું સર। એમાં રાજને શું સારું, હા, તો એમાં પાછું આન્સર કીમાં એવું લખ્યું હતું વોટ ડઝ રાજ લાઇક્સ, તો ડઝ વપરાય ત્યારે લાઇક્સ વપરાય કે માત્ર નોર્મલ લાઇક એટલું જ વપરાય છે? વોટ, देखो રાજને શું સારું લાગે છે,
मतलब हाँ, what- सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो व्हाट राज के हिसाब से डू या डज होगा ना, सब्जेक्ट के हिसाब। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या सिंगुलर नाम है तो डज होगा, प्लूरल है तो डू होगा। तो अगर अरे राज एंड पाछળ व्हाट क्रियापद डज एस लागे कि लाइक्स न नहीं लागे? होगा, नहीं डज आ गया ना तो नहीं यस होगा। हाँ, तो आंसर की में प्लस सर में ऐसा ओके, शायद वो मिस्टेक होगी। डज डज आ गया तो वहां हमने यस लगा दिया डू के पीछे, इसलिए तो डज हुआ। तो लाइक्स नहीं होगा, लाइक ही होगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। इसमें एक सेंटेंस मुझे याद है, एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, वो आपको याद रखना है। अभी डज ईएस एक ही जगह पे आएगा सेंटेंस में, दो जगह पे नहीं आएगा। तो एक नहीं, मैन कल में एक ही तलवार रहेगी, सिंपल। आंसर की में कल ऐसा था, इसलिए मुझे डाउट हुआ सर। यस यस, मे बी सम ओके, करेक्शन इज देयर। यस। ओके, तो सो अभी वी कंप्लीट जयेश सर, यस यस, बिकॉज इट्स किसी को 7:55। डाउट, और भी किसी यस को यस डाउट यस, होगा तो आप अपने तो कोच से डायरेक्ट या जयेश से या किसी को भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye.